प्रॉब्लम नंबर 39 डिस्कस करेंगे। देखिए आज का प्रॉब्लम है लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर 2019 इंटू ग्रेड। ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट nx dx। ये क्या है? ये फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप में डाला था। आई होप आप सबने ट्राई कर लिया होगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। देखिए इस प्रॉब्लम को तो हम इंडिविजुअली पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए ये जो nx है, इसमें हम nx को t सब्सटीट्यूट कर देते हैं, फिर देखते हैं लिमिट क्या बनता है। तो अगर आप nx को t सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये इस तरह का लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू टी बाई एन। तो यहाँ पे t बाई एन इंटू एन, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t होगा, डी टी बाई एन होगा, और यहाँ से एक एन टू द पावर 2019 बाहर आएगा। तो अल्टीमेटली ये लिमिट हो जाएगा। अब इस लिमिट को आपको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए ये अगर आप जीरो टू इन्फिनिटी देखें तो सारी चीजें पॉजिटिव है। तो जीरो टू इन्फिनिटी में इंटीग्रेशन अगर हम करें तो चांस तो यही बनेगा कि ये भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच करे, मतलब जीरो टू एन टी टू द पावर, मतलब सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। एंड डिनोमिनेटर भी है एन टू द पावर 2020, मतलब ये भी होगा। तो अगर आप देखें तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म का लिमिट है। लेमा देखिए मेरे चैनल पे वीडियो दिया हुआ है स्टोल सीजर या लेमा का, उसको जरूर रेफर करें। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में वो भी काम आता है। बस उसमें ध्यान रखना है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म अगर है तो डिनोमिनेटर क्या उसका इंक्रीजिंग है। तो आप देख सकते हैं कि एन टू द पावर 2020 एन टेन टू इन्फिनिटी पे डिनोमिनेटर हमेशा इंक्रीज ही होगा। तो अब हम उसको अप्लाई करते हैं। तो वो क्या करता है कि अगर ये ए एन बाई बी एन है तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन माइनस ए एन बाई बी एन प्लस वन माइनस बी एन। तो इसका मतलब आप बेसिकली इंटीग्रेशन में जो आएगा वो लिखेंगे जीरो टू एन प्लस वन। टोटल को अगर एफ बोल दें तो एफ माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू एन एफ, इस तरह से टर्म आएगा। और डिनोमिनेटर में बन रहा है एन प्लस वन टू द पावर 2020 माइनस एन टू द पावर 2020। अब इस पोर्शंस को ऑब्जर्व करें। ये पोर्शन क्या कह रहा है आपको कि जीरो टू एन प्लस वन तक के, जीरो यहाँ, एन यहाँ, एन प्लस वन यहाँ, तो जीरो से एन प्लस वन तक के एरिया माइनस जीरो से एन का एरिया, मतलब ये वाला पोर्शन का एरिया हो जाएगा एन से एन प्लस वन का एरिया। तो हम इंटीग्रेशन को कैसे लिख सकते हैं? हम इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एन टू एन प्लस वन एक्स टू दी पावर 2019 इंटू फ्रैक्शनल एक्स डी एक्स। हम एक्स के टर्म में लिख लिया बाई एन टू द पावर 2020, सॉरी एन प्लस वन टू द पावर 2020 माइनस एन टू द पावर 2020। तो यहाँ पे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एन टू एन प्लस वन एक्स टू द पावर 2019। इसको कैसे करें? तो आप इसको तोड़ लीजिए, एन टू एन प्लस वन एक्स टू द पावर 2019 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए एक्स टू द पावर 2019 इंटू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स बाई एन प्लस वन टू द पावर 2020 माइनस एन टू द पावर 2020। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखिए इंटीग्रेशन एन टू एन प्लस वन, यहाँ पे तो आ गया आपका एक्स टू द पावर 2020 माइनस एक्स टू द पावर 2019 इंटू, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू एन एंड एन प्लस वन के बीच में क्या होगा? एन होगा। तो ये तो एन हो जाएगा। तो एन dx डिवाइडेड बाई एन प्लस वन टू द पावर 2020 माइनस एन टू द पावर 2020। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, ये हो जाएगा आपका कितना हो रहा बन रहा है वो एन प्लस वन टू द पावर 2021 माइनस एन टू द पावर 2021 बाई 2021, ठीक है, माइनस एन इंटू ये 2020 में बनेगा
तो n प्लस वन टू द पावर 2020 माइनस n टू द पावर 2020 बाई 2020 ऐसा बन रहा है। बाई डिनोमिनेटर में बन रहा है n प्लस वन टू द पावर 2020 माइनस n टू द पावर 2020। अब एक चीज सोचिए, जो n प्लस वन टू द पावर 2021 माइनस n टू द पावर 2021 है, इसमें अगर आप एक्सपांशन लगाते हैं मतलब बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो n टू द पावर 2020 के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, राइट और नॉट। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक्सपांशन लगाते हैं तो n टू द पावर 2020 के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में भी वही केस। तो आपको क्या सोचना है, अब आपको अब सोच लेना है कि अगर मैं इस डिनोमिनेटर को देखूं तो ये डिनोमिनेटर में इस तरह से बन जाएगा। मैं आपको डिनोमिनेटर लिख के बताता हूँ। तो देखिए डिनोमिनेटर को आप ऐसे लिख सकते हैं n टू द पावर 2020 प्लस 2020 c 1 n टू द पावर 2019 प्लस सो वन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एन टू द पावर 2020 कर रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली आप एन टू द पावर 2019 डिनोमिनेटर से कॉमन करेंगे। सेम चीज हम न्यूमरेटर से 2000 एन टू द पावर 2019 कॉमन करने का ट्राई करेंगे। तो न्यूमरेटर को ध्यान से एक्सपांड कर दीजिए। तो देखिए 2021 है, मैं 19 टर्म तक करूंगा, मतलब 2000 ये कहना चाहते हैं कि एन टू द पावर 2000। अब न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर को थोड़ा इस तरह से लिख लीजिए, एन टू 2021 माइनस एन टू द पावर 2021 बाई 2021। इसका वैल्यू देखते हैं तो ये है 2020, एन टू द पावर 2021 तो कैंसिल हो जाएगा। बस देख लीजिए नेक्स्ट टर्म देखेंगे तो 2021 सी 1 एन टू द पावर 2020 प्लस 2020 सी 2 एन टू द पावर 2018 ऐसे आता जाएगा, राइट, बाई 2021। अब 2020 C1 2021 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बनना n टू द पावर 2020 प्लस 2020 C2 बाई 2021 इंटू n टू द पावर 2000, सॉरी ये 19 था, टू ये 2021 C19 था, ये 19 था, तो 19 इस तरह का एक्सप्रेशन बन गया। अब न्यूमरेटर का सेकंड वाला टर्म देखिए, सेकंड वाला टर्म है n इंटू, सेकंड वाला टर्म है n इंटू n प्लस वन टू द पावर 2019 माइनस सॉरी 2020 माइनस n टू द पावर 2020 बाई 2020। तो इसको कैसे लिखें, तो n इंटू यहाँ पे भी देखिए 2020 वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद वाले टर्म्स लिख रहे हैं तो 2020 c 1 n टू द पावर 2019 19। यहाँ पे देखिए n मल्टीप्लाई है, मतलब मुझे एक और टर्म लिखना पड़ेगा तो 2020 c 2 c1, तो 2020 c2 n टू द पावर 2018 बाई 2020। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो 2020 c1 इज 2020, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब n टू द पावर 2020 माइनस माइनस क्या बनेगा 2020 c2 2020 c2 बाई 2020 इंटू n टू द पावर 2019, राइट। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे n टू द पावर 2020 अगेन कैंसिल हो जाएगा, राइट और नॉट। तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो जब कैंसिल करेंगे तो हाईएस्ट पावर बाकी सारे टर्म, अब आप समझने का ट्राई करें, बाकी जो भी टर्म आएगा इसमें n टू द पावर 2018 आएगा, इसमें n टू द पावर 2018 आएगा एंड सब आते जाएंगे। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगा, n टू द पावर 2019 होगा। मतलब इसको अगर a1 मान लो, इसको अगर a2 मान लो, तो a1 माइनस a2 का एक्सप्रेशन बना लो। तो मैं तब क्या बोल सकता हूँ कि n टू द पावर 2019 कॉमन कर सकता हूँ, 2021 C2 बाई 2021 माइनस 2020 C2 बाई 2020। ये तो अपना पहला टर्म हो गया। फिर यहाँ पे n टू द पावर 2000 मतलब फंक्शन ऑफ n आएगा, फंक्शन ऑफ n आएगा समथिंग, फंक्शन ऑफ n, सॉरी n बोलना गलत होगा, 1 बाई n आएगा। क्योंकि देखिए बाकी के सारे टर्म 2018 डिग्री फिर 2017 डिग्री इस तरह से आएगा, हमने कॉमन किया n टू द पावर 2019 तो वो 1 बाई एन स्क्वायर विथ कोएफिशिएंट समथिंग होगा, तो वो सारे टर्म्स 10 to 0 हो जाएंगे।
वो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 10 टू 0 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, देखिए डिनोमिनेटर में भी n टू द पावर 2019 अगर कॉमन करेंगे तो कोएफिशिएंट्स बस देख लेना है। तो कोएफिशिएंट्स हमें मिल चुके हैं। तो आंसर क्या है, 2021 C2 by 2021 माइनस 2020 C2 by 2020 बाई 2020 C1। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये होता है 2021 इंटू 2020 बाई 2021 इंटू 2। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 2020 इंटू 2019 बाई 2020 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2020। तो इसको देखिए, ये है 1/2020 और यहाँ पे ये 1010 माइनस 2019/2। तो 1/2020 इंटू 2020 माइनस मतलब 1/2। तो ये हो गया 1/4040। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। आई होप आपने आंसर निकाला होगा। अगर आपने स्टोल सीजरियो लेम्मा नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे वीडियोस है, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। तो अब कुछ ट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे थोड़ा ट्रिकली सॉल्व किया जाए। देखें, कुछ आउट ऑफ सिलेबस थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं। अगर कहीं पे क्वेश्चन में आ जाए, मतलब क्वेश्चन में तो चलो जेई में नहीं आएगा डायरेक्टली, बट क्वेश्चन के स्टेप में भी अगर कहीं पे अपीयर हो जाता है तो इस चीज को याद रख सकते हैं। देख लीजिए, थोड़ा प्रूफ आपको नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपको अभी रेमन इंटीग्रेटेबिलिटी का कोई आइडिया नहीं होगा आई थिंक। तो वरना इसको प्रूफ आसानी से किया जा सकता है। देखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 अगर है और f ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट एन एक्स डी एक्स है, इसका जनरल फॉर्म। तो इसका जनरल फॉर्म आता है, क्या आता है, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये आप याद कर सकते हैं। इसमें कोई कोई कंडीशन होता है, तो जी हाँ, कंडीशन तो होता है। तो कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस ऑन 0, 1 एंड इंटीग्रेबल। ये दोनों कंडीशन अगर आपका सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 0 पे भी f का वैल्यू होना चाहिए और 1 का भी वैल्यू होना चाहिए। तो इसमें अगर आप पुट करके देखना चाहे, वेरीफाई कर लीजिए। हमारा केस में एफ एक्स क्या था, x⁻2019 था। तो इसका आंसर क्या आता, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻2019 dx। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2020। ठीक है, तो कितना आंसर था, 4000। रुकिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, और दो ट्रिक बता देते हैं अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो। देखें, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है और इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एन एक्स डी एक्स है, तो इसको आप शॉकिंगली ये चीज लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें कुछ कंडीशन होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। क्या कंडीशन होता है, तो कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स जैसे कि पहले की तरह था, मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस ऑन 0, 1। ये तो एक कंडीशन है, एंड इंटीग्रेबल। लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन है कि पीरियड ऑफ जी ऑफ एक्स मस्ट बी 1। अच्छा, तो इससे हमारा क्वेश्चन हो सकता था। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स, सॉरी x⁻2019 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एन एक्स डी एक्स था। तो आप एफ ऑफ एक्स को क्या ले सकते हैं, x⁻2019 ले लीजिए, और जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एन एक्स है ये। ठीक है,
तो ये जी ऑफ एन एक्स है। तो जी ऑफ एन एक्स है, मतलब जी ऑफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स इंटू जी ऑफ एन एक्स है। आपको पता है कि इस ये फंक्शन पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड कितना होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, 1 होता है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे कि 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 जी एक्स डी एक्स। तो आप कर लिख करके देख लीजिए आपका क्या आता है। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू दी पावर 2019 dx इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx। और मुझे बताइए इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू दी पावर 2019 dx और 0 to 1 में इसका इंटीग्रेशन, इसका इक्वेशन क्या आता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इसका ग्राफ देख लीजिए, तो ये y इक्वल टू एक्स के बराबर आता है, मतलब x dx। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू दी पावर 2019 dx इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 0। तो ये फिर से आ गया, देखिए पहला वाला जो हमने निकाला यही चीज आ गया कि 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। तो ये तो कमाल है। तो अगर लिमिट 0 to 1 नहीं है तो कैसे होगा, तो देखिए इसका भी एक रिजल्ट लेके जाइए। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन अगर आपके पास 0 to t है, 0 to t है, और एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एन एक्स डी एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/t। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t एफ एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन 0 to t जी ऑफ एक्स डी एक्स। भी ध्यान में रखें, इसमें कंडीशन क्या है, तो इसमें कंडीशन है जी ऑफ एक्स मस्ट बी पीरियोडिक विथ पीरियड 2, सॉरी टी। तो देखिए तीन हमने बताया, इनका प्रूफ आसानी से किया जा सकता है, बट आपको रेमन इंटीग्रेबिलिटी आपके सिलेबस में तो है नहीं, इसलिए इस तरह से आप थोड़ा याद कर सकते हैं। मतलब अगर देखिए इसमें अगर एफ ऑफ एक्स बहुत सिंपल सा है तो आपका वो जेई में भी आ सकता है, ठीक है। तो तब आप क्या करते हैं कि आप इंटरवल में ब्रेक करते हैं एंड इक्वेशन बनाते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत अगर रिजल्ट्स आप इनको देख भी ले तो आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो सकता है। एंड अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहें तो बहुत नए नए चीज़ें तो हैं इसमें। देखिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करके रखिए एंड इसका डिटेल क्वेश्चंस एंड मैं जैसे कि मैंने एक पीडीएफ ग्रुप में शेयर किया था कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू आई एन, जहाँ पे आई एन कोई इंटीग्रेशन 0 to 1 और फंक्शन के फॉर्म में है, इस तरह के क्वेश्चन के पीडीएफ अटैच किया था। तो उसका सेकंड पार्ट में ये वर्जन के क्वेश्चंस हैं एंड कुछ और क्वेश्चंस भी अटैच किए गए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन सही है अपनी जगह, लेकिन अब से जो ग्रुप में पीडीएफ मैं शेयर करूंगा उसमें क्या होगा कि एक पासवर्ड होगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ होगा वो, ठीक है। और पासवर्ड क्या होगा, आज के पासवर्ड का प्रॉब्लम आपको वीडियो के एंड में पिक्चर मिल जाएगा, आप वीडियो को तब पॉज करिएगा एंड उसका आंसर कोई इंटीजर होगा, ठीक है। इंटीजर आंसर अगर है, सपोज सपोज अगर 1 आंसर है, आपका आंसर अगर 1 है, तो आपको पीडीएफ में जो पासवर्ड डालना है तो वह है 1.00, ठीक है। ये आपका पासवर्ड होगा एंड इस पासवर्ड का यूज जब आप डालेंगे तो आ जाएगा। जब आपका आंसर 9 है तो समझ रहे हैं कि इंटीजर टू ऑफ 2 डेसिमल, जैसे कि आप एडवांस में इंटीजर या मेंस में इंटीजर फिल करते हैं, और डेसिमल आंसर भी आ सकता है तो 2.25। तो क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाएगा वीडियो के एंड में जिसका आंसर इस तरह से एक्सप्रेसेबल हो। अगर फ्रैक्शनल आंसर है तो आप उसको राउंड ऑफ करके इसमें डाल सकते हैं। एंड प्लीज ग्रुप में कोई पासवर्ड डिस्क्लोज नहीं करेगा एंड जो भी पासवर्ड होगा वो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके करेंगे। वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन अटैच मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।